हेलो एवरीवन, टॉपर मैथ बाय डी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4F, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं। आज 11 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए देता है निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या करना है, एक समीकरण फाइंड करना है, एक समीकरण बनाना है। ठीक है, कैसा समीकरण बनेगा? द्विघात समीकरण। तो क्वेश्चन को पहले देखिए क्या कहता है, उसके बेस से हम लोग समीकरण को तैयार करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें देता है 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। 2 क्रमागत हमें क्या लेना है? धन पूर्णांक लेना है। तो हमने कहा था जैसे यदि कोई संख्या मान लीजिए 2 है तो इसका क्रमागत संख्या कौन बनती है? 3। अब 2 से 3 कैसे बनता है? तो हम इसे 2 में 1 को जोड़ लेते हैं, जिसके कारण हमें क्या मिल जाती है? 3 मिल जाती है। अगर हमें 3 का क्रमागत संख्या जानना है तो 3 में 1 जोड़ेंगे, क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। यानी इस तरह से हम 1 जोड़ करके क्रमागत संख्या को पता करते हैं। ठीक है, तो हमें कोई जब क्रमागत संख्या पता नहीं है तो हम क्या मानते हैं? पहला संख्या क्या मानेंगे? x। तो दूसरा संख्या जानने के लिए हम 1 जोड़ेंगे, तो x में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 1 आएगा। अर्थात हम 2 क्रमागत संख्या मानेंगे, एगो x को और दूसरा किसको मानेंगे? x प्लस 1 को। तो यहाँ आप लिख लीजिए, माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक पहला क्या है? x है और दूसरा क्या है? x प्लस 1 है। क्लियर होता है? हमने 2 क्रमागत धन पूर्णांक एक x लिया और x प्लस 1 लिया। अगर हमें इसके आगे 3 को लेना हो तो इसमें फिर से 1 हम जोड़ लेंगे। तो x प्लस 1 में जब 1 जोड़ोगे तो x प्लस क्या बन जाएगा? 2। यानी 3 को लेना हो तो एक x रहेगा, एक x प्लस 1 रहेगा, एक x प्लस 2। तो हमें 3 नहीं 2 ही की बात चल रही है, हमें 2 ही लेना है। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। आगे देखिए प्रश्नानुसार में क्या लिखा जाएगा। प्रश्नानुसार यहाँ डाल लीजिए। प्रश्नानुसार में कौन सी बातें लिखी जाती है? जो प्रश्न में कही गई है ना। तो प्रश्न में कहा है 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। यही बात लिखा जाएगा। चूँकि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल कितना है बच्चों? 221 है। क्लियर होता है? 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। अब बताइए, हमें 2 क्रमागत धन पूर्णांक चाहिए। तो 2 क्रमागत धन पूर्णांक ऑलरेडी हम मान चुके हैं। अब इनका वर्ग करना है तो पहला जो हमारा x है, इसका वर्ग करने से x² बनेगा और दूसरा आपका क्या है? x प्लस 1 है। इसका वर्ग करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? वर्गों का योगफल करने के लिए। क्या करने के लिए? तो ये दोनों का वर्ग हो गया, इनका योगफल कर लीजिए। योगफल माने होता है जोड़ना। तो जब इनको जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? 221। योगफल कितना आता है? 221 आता है। जो भी आता है वो बराबर के बाद लिखाता है। ठीक है, देखिए फिर से समझिए। पहला हमारा पूर्णांक है, उसका मैंने वर्ग कर लिया। ये दूसरा हमारा पूर्णांक है, उसका भी मैंने वर्ग कर लिया। वर्ग का मतलब उस पर 2 घात लगा देना है। और योगफल करना तो इनके बीच में हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? योगफल का चिन्ह प्लस होता है। और जब योगफल करते हैं तो इसका मान कितना आ जाती है? 221। आगे देखिए अब क्या लिखेंगे? x प्लस 1 के होल स्क्वायर को तोड़िए इस फार्मूले पर। कौन से फार्मूला पर? a प्लस b के होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी फार्मूला पर हम तोड़ेंगे x प्लस 1 के होल स्क्वायर को। तो आप देखेंगे a का मान क्वेश्चन में x दिख रहा है और b का मान क्वेश्चन में 1 दिख रहा है। तो हम a के स्थान पर x दिया है तो इस a के स्थान पर x लिखेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे। b के स्थान पे यहाँ 1 दिया है तो हमें b के स्थान पर 1 लिखना है, स्क्वायर लगा लेना है। प्लस में 2 है, गुणे a के जगह हमको x लिखना है, गुणे b की जगह 1 को लिखना है।
अर्थात x + 1 के होल स्क्वायर को तोड़ने पर वही आएगा। क्या आएगा बताइए? x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 1 बराबर में बताइए क्या है? 221। x² देखिए दो जगह है, इनको जब आप जोड़ेंगे तो 2 गो x² हो जाएगा। x² के आगे यहाँ 1 होता है, x² के आगे यहाँ भी 1 होता है। यही 1 और 1 मिलके कितने बन जाते हैं? 2 बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है? प्लस ये तो दोनों हमने जोड़ लिया, 1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 1 प्लस इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 का गुणा 1 में करिए, 2 1 कम 2 और 2 का फिर x से गुणा करेंगे, 2x बन जाएगा। बराबर में जो लिखा उसे बराबर किधर लाइए? ये प्लस चिन्ह में है। कौन से चिन्ह में है? इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। उधर आपका क्या बचेगा? 0 बचेगा, क्योंकि 221 बराबर के हमने इधर ला दिया तो उधर 0 बचेगा। अब आगे देखिए 2x² प्लस ये 2x लिखा है बोलिए, और 1 में से हम 221 को घटाएंगे। देखिए 1 के आगे प्लस का चिन्ह है, 221 के आगे माइनस का चिन्ह है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे। 1 में से 221 घटाएंगे बाबू तो 220 बचेगा, माइनस में बचेगा, क्योंकि 1 में से 221 नहीं घटेगा तो हम 221 में से इस 1 को घटाएंगे। ठीक है, अब पूरे समीकरण में हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x² प्लस यहाँ पर 2 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा? x। कॉमन का मतलब यहाँ से 2 निकल जा रहा है, माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? 110 बराबर 0। 220 जो दिया है ना, इस 220 को हम 2 गुणे 110 लिख सकते हैं। 110 का जब 2 में आप गुणा करोगे ना तो 220 आएगा। ये 2 मेरा कॉमन निकल गया तो कौन बचेगा? 100। वही मैंने 110 यहाँ लिख दिया है। अब ये ब्रैकेट के बाहर बोलो है क्या? 2 है, इस 2 को हम हटाएंगे तो ये 0 के नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा? 0 के नीचे जाएगा और ये 0 बन जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा? x² प्लस x माइनस 110 बराबर 0। ये 2 मेरा 0 की तरफ गया, 0 बन गया। क्लियर हुआ? अब हमें इसका फैक्टर करना है। क्या करना है? फैक्टर मतलब गुणनखंड करना है। x² के आगे कोई संख्या है? नहीं है। अगर कोई संख्या होता तो उसका हम 110 में गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम 110 को 2 भागों में तोड़ेंगे। 110 काटिए, इसको 2 से ये 55 बार में कटेगा, फिर 5 से काटिए 11 बार में कटेगा। 2 और 5 का गुणा करिए, कितना आएगा? 2 5 10 आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? 11। बच्चों 11 और 10 का गुणा करने से 110 होता है। 11 दहा में कितना होता है? 110, और 11 में से 10 को घटा दें तो क्या बचेगा? यही हमको चाहिए। इस x के आगे बोलो 1 है कि नहीं है? यह 1 कैसे आएगा? जब हम 11 में से 10 को घटा देंगे तो। ठीक है, यही हमारा फैक्टर का रूल है। तो हम यहाँ लिखेंगे x² प्लस यहाँ 1 है, x के आगे यहाँ 1 है, ये 1 कैसे आएगा? 11 में से 10 को घटा देंगे, 11 माइनस 10 1 बचेगा जो यहाँ छिपा हुआ है। अब कौन सा संख्या है? x माइनस का 110 बराबर 0। क्लियर हुआ इतना? अब हम इस x का ब्रैकेट के अंदर गुणा करा देंगे। पहले इसको उतार लीजिए। x² प्लस x का गुणा होगा तो 11x माइनस x का 10 में करोगे तो 10x माइनस 110 बराबर 0। अब हमें इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन। तो आगे देखिए, इसको मिटा देते हैं। इस साइड में देखिए, चलिए बताइए तो शुरू में जो दोनों संख्याएं दिखाई दे रहा है, 11x दिख रहा है और x² दिख रहा है, इन दोनों में एक जैसा आपको क्या दिखाई दे रहा है? x दिखाई दे रहा है। यहाँ x मेरा 1 है और यहाँ x मेरा कितना है? 2। तो दोनों में से मैं कितना x बाहर निकाल सकता हूँ? 1 को। तो हम 1 x को बाहर निकाल दिए तो मेरे पास x प्लस क्या बचा? 11 बचा। यहाँ भाई 2x है, मैंने 1 बाहर किया तो 1 ब्रैकेट में बचेगा। यहाँ 1 ही x था, वो बाहर हुआ तो 11 बचेगा। क्लियर है ना? माइनस का चिन्ह लगा लीजिए।
माइनस का ये चिन्ह लग गया। इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ 10 है और यहाँ 110 है। अभी मैंने कहा 110 को तुम 11 गुणे 10 लिख सकते हो। 11 दहा में क्या होता है 110, यानी 110 के पास ये दो संख्याएं पड़ी है, एगो 11 और एक 10। तो हम यहाँ भी 10 देख रहे हैं और यहाँ भी 10 देख रहे हैं, दोनों में से 10 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 11। ठीक है ना, समझ में आ रही है? बोलो जब ये 10 मेरा कॉमन होगा तो 11 ना बचेगा, तो हाँ मैंने 11 को लिख लिया। और ये माइनस जो दिख रहा है, ये माइनस देखो वहाँ प्लस बन गया है। कैसे? हम जब इस माइनस चिन्ह को कॉमन निकालेंगे तो ये चिन्ह बदलता है। हम हर एक बार बताते हैं कि ये माइनस कॉमन निकलेगा तो आगे वाला चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। माइनस रहेगा तो प्लस बन जाएगा, अगर ये प्लस रहता तो माइनस बन जाता। अब ब्रैकेट की संख्या सेम आनी चाहिए। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या आ रहा है। x प्लस 11 को कॉमन ले लो और बाहर वाली संख्या x है और यहाँ बाहर वाली क्या है -10, इसको साथ में लिख लो, बराबर का क्या है 0। अब हम लिखेंगे चूंकि x प्लस 11 जो दिख रहा है इसके बराबर में है क्या 0 है, इसलिए x का मान क्या आएगा +11 उधर जा करके -11, और ये -11 हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? माइनस का चिन्ह इसके आगे है ना, तो इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। लेकिन क्वेश्चन में ऋणात्मक पूर्णांक नहीं धन पूर्णांक की बात कहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे अमान्य है। क्या है? अमान्य है। यहाँ पर आप लिख दीजिए कि इसको मान्य नहीं करेंगे, ये आंसर x का मान्य नहीं है, अमान्य है। ठीक है, आगे देखिए, ये तो मेरा x प्लस 11 से निकला है। दूसरा ब्रैकेट में क्या है बताइए? इसी प्रकार दूसरा ब्रैकेट में क्या दिया है x माइनस 10 दिया है, बराबर में 0। x बराबर क्या आएगा -10 उधर जाके +10। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या था, इस क्वेश्चन में हम लोग को यहीं पर इसका आंसर छोड़ देना था। ये आपका आंसर है x² प्लस x माइनस 110 जो दिख रहा है, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने ऑलरेडी इसको हल करके x का मान निकाला, अर्थात 2 क्रमागत धन पूर्णांक हम निकाल रहे हैं। आपके क्वेश्चन में क्या कहा था कि आप इसको समीकरण बना दीजिए। क्या बनाइए? तो ऑलरेडी ये समीकरण यहाँ बन चुका है। आप यहाँ पर भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर बन सकता है। यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं और इस स्टेप पर भी छोड़ सकते हैं। ये भी यहाँ पे छोड़ देंगे तभी आंसर सही है, यहाँ पे छोड़ देंगे तभी आंसर सही है, क्योंकि इस क्वेश्चन को समीकरण द्वारा हमें अभिव्यक्त करना था। आगे थोड़ा सा देखिए, x बराबर हमने कितना निकाल दिया 10। ये 10 के आगे माइनस चिन्ह नहीं है ना, तो ये हमारा क्या है मान्य। मान लीजिए अगर हम इसके क्वेश्चन में कहता कि आप वह दोनों पूर्णांकों को निकालो, यहाँ देखिए ना, लिखे ना, माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक क्या है x और x प्लस 1 है। अगर इसे निकालना होता तो हम इस तरह से निकालते जैसे सिखा रहे हैं। ठीक है, x के जगह हमने क्या निकाल दिया, x बराबर क्या निकाल दिया 10, यानी यहाँ पे 10 रखोगे, यहाँ पर भी 10 रखोगे, 10 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 11, यानी पहला संख्या 10 है, दूसरा क्या होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 2 क्रमागत धन पूर्णांक, अतः 2 क्रमागत धन पूर्णांक मेरा क्या है 10,11 है। कैसे पता चला? क्योंकि x का मान 10 आ रहा है, तो मैं इस x के जगह 10 रखूँगा और यहाँ भी 10 रखूँगा, लेकिन 1 को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा 11। तो इस क्वेश्चन का अगर हमें फाइनल आंसर निकालना होता, हमें वह पूर्णांकों को पता करना होता, तो यहाँ तक आप हल करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि आप पूर्णांकों को ज्ञात करिए, क्वेश्चन में कहा है कि आप इसको समीकरण बना के छोड़ दीजिए। क्या बना के छोड़ दीजिए? तो समीकरण बाबू ये भी हमारा बन चुका है और समीकरण ये भी बन चुका। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 12 को, x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 को हल कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हल करना। हल करने का अर्थ होता है कि x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? तो ये द्विघात समीकरण है, इसका हमें फैक्टर करना है। सिंपली रूप से इसका फैक्टर आप नहीं कर पाओगे, साधारण रूप से इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा, क्योंकि x² के आगे यहाँ कुछ संख्या ही नहीं है। अगर कोई संख्या रहता तो उसका हम 2 में गुणा करते, कोई संख्या नहीं थी, 2 बस है। 2 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर 2 आवे और जोड़ने पर, यहाँ जोड़ का चिन्ह है कि नहीं है, जोड़ने पर क्या आवे 4 आवे। तो भाई 2 को मैं 2 गुणे 1 लिखूँ तभी 2 आ सकता है, 2 गुणे 1 से ही तो 2 आ सकता है। लेकिन 2 और 1 को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा 3, और हमें क्या लाना है 4।
तो इसका सिंपल रूप से फैक्टर करना संभव नहीं है, असंभव है। ठीक है, इसको हम साधारण रूप से इसका फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो जब इसका साधारण रूप से फैक्टर नहीं हो सकता है तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो सिद्धाचार विधि का प्रयोग करेंगे या हम इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। यही दो मेथड है हमारे पास। तो हम इसको सिद्धाचार विधि से बता रहे हैं। ठीक है, देखिए सिद्धाचार विधि से इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ आपको हिंदी में लिखना होगा, क्या लिखेंगे बताइए। द्विघात समीकरण में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है, इसी से हम तुलना करेंगे। हमेशा जब भी सिद्धाचार विधि का प्रयोग करना हो तो इस सूत्र इससे हमें तुलना करना होता है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, मानक रूप है। ठीक है, अब बताओ x स्क्वायर के सामने यहाँ a है, इस क्वेश्चन में x स्क्वायर के सामने यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ एक छिपा होता है। क्या छिपा होता है? तो बच्चों a का मान हम 1 ले लेंगे, क्योंकि वहाँ एक ही छिपा है। x के सामने यहाँ b है, इसमें x के सामने 4 दिख रहा है, तो b बराबर हम 4 को ले लेंगे। और ये बराबर के बगल में c है, बराबर के बगल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2, तो c की वैल्यू 2 हो जाएगी। या हम c को अचर संख्या बोलते हैं, क्योंकि इसके पास x नहीं लिखा है। 2 को भी हम अचर संख्या बोलेंगे, क्योंकि इसके पास x नहीं लिखा है। तो c का मान क्या कहलाएगा? 2। आपने a b c का मान सिंपल रूप से समझ में आया। आगे हम लिखेंगे, चूंकि एक फार्मूला है सिद्धाचार्य का, इस फार्मूला को याद करिएगा। x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, इसलिए x बराबर माइनस b दिख रहा है, तो मैं b का मान 4 निकाला हूँ, वहाँ पे 4 लिखूँगा। फिर प्लस माइनस रूट में फिर b आ गया तो मैं 4 लिखूँगा। स्क्वायर उस पर है तो यहाँ स्क्वायर लगा लीजिएगा। -4 मल्टीप्लाई a आ गया, a का मान 1 है तो मैं 1 लिखूँगा। फिर c है तो c का मान 2 बाई 2 मल्टीप्लाई 1। कैसे आया भाई? 2a है, क्या है? तो मैंने 2 को लिखा, a का मान तुम 1 नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे? a का मान 1 नहीं निकला है। आगे इसको सॉल्व करो। -4 प्लस माइनस कौड़ी के अंदर 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का 1 में गुणा करो, 4 1 कम 4, 4 का फिर 2 में गुणा करो, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 का 1 में गुणा हुआ, 4 1 कम 4, 4 का 2 में करोगे तो 4 दूनी 8। अब बटे 2 करने कितना आएगा? आगे x बराबर -4 प्लस माइनस कौड़ी के अंदर 16 में से 8 को घटाओगे तो क्या बचेगा? बटे में क्या है? 2। आगे देखो इस साइड में x बराबर -4 प्लस माइनस कौड़ी के अंदर जो 8 है, कौड़ी के अंदर क्या है? 8। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 2। क्या लिख सकता हूँ? तो इस 4 का वर्गमूल बोलो क्या होता है? 2। इस 4 का वर्गमूल क्या होता है? इस 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंदर रूट में ही रहेगा। यानी 8 को मैं लिखूँगा 2√2। क्या लिखूँगा? 2√2 बटे में क्या है? 2। क्लियर होता है? जो √8 है ना, बात नहीं, जो √8 है ना उसका वर्गमूल क्या होता है? 2√2। अब देखो नीचे यहाँ 2 है कि नहीं है, तो हम ऊपर से 2 को कॉमन लेने के लिए सोचेंगे, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा कॉमन। इस 4 के पास भी 2 है कि नहीं है? यार 4 को मैं 2 गुणे 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लो। जब यहाँ से 1 2 कॉमन निकला तो माइनस का चिन्ह बचेगा और 1 2 बचेगा। फिर से समझो, 4 के पास से 1 2 मेरा कॉमन आया तो 1 2 बचा कि नहीं बचा? माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस ये 2 मेरा कॉमन हो गया तो कौन बचेगा? कौड़ी में 2 बटे के नीचे क्या है? 2। इस 2 से 2, अब मेरे पास जो बचा यह आंसर है। क्या बचा? -2 प्लस माइनस कौड़ी में 2, यही हमारा क्या है? आंसर है। नोट कर लीजिए। ऊपर गिरे उन 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। हमें 2 क्रमागत क्या निकालना है? विषम धन पूर्णांक। यहाँ ध्यान से देखो, हमें निकालना है विषम धन पूर्णांक। क्या निकालना है?
इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, विषम धन पूर्णांक कैसे निकाला जाता है। हमें कितना लेना है, 2 गो लेना है क्रम से। 2 गो कैसे लेना है, 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक हमको लेना है। सबसे पहले जब तक तुम लोग गिनती में सम और विषम का पहचान नहीं जानोगे तो तुम लोग इसको मान ही नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे जो काउंटिंग होती है, गिनती होती है, 1 2 3 4 5, इसमें से विषम संख्या 1 को बोलोगे, 3 को बोलोगे, 5 को बोलोगे। इसको तो नहीं बोलोगे, इसको नहीं बोलोगे, यानी कि ये मेरा विषम संख्या नहीं है, ये मेरा विषम संख्या। अब एक बात बताओ, एक विषम संख्या के बाद दूसरा विषम संख्या जो मिल रही है, एक के बाद कौन सा विषम संख्या मिलता है, 3 मिलता है। क्रमागत का मतलब क्रम से, 1 के बाद 3 ही का नंबर है। तुम 1 के बाद 5 को कभी नहीं कह सकते हो, 1 के बाद किसका नंबर है। अब बताओ 1 के बाद 3 कैसे मिल रहा है, तो 1 में तुम 2 को जोड़ रहे हो, इस 1 में 2 जोड़ रहे हो तभी तो 3 मिल रहा है। अगर हम 3 का क्रमागत जानना चाहते हैं तो 3 का क्रमागत 5 है, ये कैसे मिलेगा, 3 में तुम 2 जोड़ोगे तभी मिलेगा। यानी कोई भी क्रमागत विषम पूर्णांक जानना है तो हमें 2 जोड़ना पड़ रहा है, तभी मिल रहा है। अगर मैं पहला विषम संख्या x मानूं, पहला विषम संख्या क्या मानूं, तो दूसरा जानना है तो इसमें 2 को जोड़ लो और x प्लस क्या बन जाएगा। जब तुम पहला संख्या x मानोगे तो दूसरा तुम्हारा x प्लस 2 बनेगा। ध्यान से समझना, अगर तुम पहला संख्या x प्लस 1 मान रहे हो, पहला संख्या क्या मान रहे हो, तो दूसरा तुम्हारा कब निकलेगा, जब इसमें 2 को जोड़ोगे, x प्लस 1 में 2 जोड़ोगे तो x प्लस क्या निकलेगा। तो तुम इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, इन दोनों को भी मान सकते हो, इन दोनों को भी मान सकते हो। इन दोनों को मानोगे तो थोड़ा सवाल तुम्हारा छोटे में लगेगा, इनको मानोगे तो थोड़ा बड़े में लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका वर्ग करना है तो इसका वर्ग तो सिंपल हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका भी वर्ग करो, इसका भी वर्ग करो, दोनों को a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो। इनके वर्गों का योगफल हमें दिया है ना क्वेश्चन में, तो इसको मानोगे तो इसका भी होल स्क्वायर निकालो, इसका भी निकालो, और इन दोनों को मानोगे तो खाली इसी का ना होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इसका तो ऑलरेडी हो जाएगा। तो अगर कोई आदमी कहता है तुम्हें कि क्रमागत विषम धन पूर्णांक x प्लस 1 और x प्लस 3 ही केवल माना जाता है, तो तुम लोग कहो कि ये गलत है, हम x और x प्लस 2 को भी मान सकते हैं। रूल इसका फॉलो करो, ठीक है। ये नहीं कि हाँ ये सम संख्या 2 दिखाई दे रहा है, इससे में कोई मतलब नहीं है। हमने यहाँ तुम्हें समझा दिया कि 1 के बाद 3 कब आएगा, जब उसमें 2 जोड़ेंगे। तो भाई हमने पहला x माना तो दूसरा कैसे आएगा, इसमें 2 मैंने जोड़ लिया, x प्लस 2 आ गया। तो यहाँ पे तुम लोग लिख लो, माना 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक। पहला तुम x को मान लो और दूसरा x प्लस क्या हो जाएगा, बोलो तो 2। पहला x है, दूसरा क्या होगा, x प्लस 2। इसको मिटा देते हैं। आगे देखो, प्रश्नानुसार में आओ। चूंकि इनके वर्गों का योग, चूंकि यहाँ प्रश्नानुसार लिख लेना तो लोग, प्रश्नानुसार, चूंकि इनके वर्गों का योग, वर्गों का बोलो योगफल कितना दिया है क्वेश्चन में, 290 है। कितना है, 290 है। ठीक है, किनके वर्गों का योग बताओ तो। ये जो तुम लोग 2 को माने हो क्रमागत विषम धन पूर्णांक, इनके वर्गों का योगफल कितना है, 290। तो यहाँ लिखो, पहला जो संख्या है x, उसका वर्ग करोगे, दूसरा संख्या क्या है x प्लस 2, उसका वर्ग करोगे, और इनका जब योग करोगे तो कितना मिल जाएगा, 200। योग मतलब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 290। चलो इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, a की जगह x लिखना, b की जगह 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा था ना, प्लस 2 गुणे x गुणे 2 बराबर 200। एक्स स्क्वायर 2 को है, 2x स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, प्लस इनका गुणा करा लो, 2 दूनी 4x बन जाएगा। 290 इधर आएगा तो माइनस 290 बराबर में, फिर लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस के क्या है बताओ, 4x, 4 में से 290 को घटाओगे तो माइनस 286 बचेगा, बचेगा ना। 4 में से 290 घटाओगे तो माइनस का 286। अब इसमें पूरे में 2 कॉमन निकाल लो,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, यहाँ से 286 निकलेगा तो 143 बचेगा। 2 कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा? 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 2 3 6, 143 बचेगा। ये जो कॉमन निकला है 2 कहाँ चला जाएगा? 0 के तरफ। ये तो मेरा 0 बन गया, तो क्या बचेगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल 0। अब हमें 143 का फैक्टर करना है। क्या करना है बताओ? 143 का फैक्टर 2 इसका भाग हमें पता करना है कि गुणा करने पे 143 आए और घटाना करने पे। तो यहाँ देख लो थोड़ा सा, 143 का 2 भाग बनेगा 13 गुणे 11। क्या बनेगा? 13 में 11 का गुणा करके देखोगे तो 143 ही मिलेगा। और 13 में से 11 को घटाओ, क्यों? यहाँ घटाना का चिन्ह है ना 143 के आगे। तो 13 में से 11 को जब घटाओगे तो बताओ ये 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो हमें लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैसे आ रहा है? 13 में से 11 को घटाने से बगल में x माइनस 143 बराबर का 0। एक्स स्क्वायर प्लस x का गुणा कर लो 13x माइनस x का 11 में कर लो 11x माइनस 143 बराबर 0। अब शुरू के दोनों में x कॉमन है कि नहीं है? चलो x को कॉमन ले लो, x प्लस 13 बचेगा कॉमन लेने के बाद। इन दोनों में हमारा कॉमन 11 होगा, क्योंकि मैं बोला हूँ इसको 13 गुणे 11 लिखोगे। क्या लिखोगे? 13 गुणे 11। तो इसके पास 11 है और यहाँ भी 11 है, तो तुम माइनस 11 कॉमन निकाल लो। x प्लस क्या बचेगा? 13 बराबर 0। x प्लस 13 को साथ में लिख लो, x माइनस 11 को साथ में लिख लो बराबर का। चूँकि x प्लस 13 के बराबर क्या दिख रहा है? 0 यार। x प्लस 13 के बराबर देखो 0 है, इसलिए x की वैल्यू आएगी -13। ये अमान्य होगा। क्यों अमान्य है? क्योंकि ये धन पूर्णांक नहीं है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था? धन पूर्णांक। क्या बोला गया था? और ये ऋण पूर्णांक है, इसीलिए हम इसको अमान्य बोल रहे हैं। दूसरा ब्रैकेट देखो, इसी प्रकार दूसरा ब्रैकेट में x माइनस क्या है? 11, और उसके बराबर में क्या लिखा है? 5। x माइनस 11 बराबर क्या लिखा है? 0 लिखा है। तो बोलो x बराबर क्या आएगा? -11 उधर जाएगा तो, यानी x का मान तुम 11 निकाले हो। यहाँ देखो, यहाँ 11 रखो और यहाँ भी 11 रखो। तो यहाँ 11 रखोगे तो 11 रहेगा, लेकिन यहाँ 11 रखोगे तो 2 मन जोड़ा जाएगा, तो 11 2 कितना होगा? जल्दी बोलो। अतः 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक हमने क्या निकाल लिया? 11, 13। क्लियर हुआ? 13 कहाँ से आ रहा है भाई? यहाँ 11 रखेंगे तो उसमें 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, नोट कर लो। तो में देखो बोला है क्या? एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है, क्या बोला है? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो? लंबाई कैसी होनी चाहिए? चौड़ाई से दोगुनी। ये देखो, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। अगर ये 10 सेमी का है ना तो ये 20 सेमी होना चाहिए, ऐसा बोलता है। इससे दोगुना होना चाहिए। इस तरह का आम का बगिया बनेगा। मान लो अगर ये 5 सेमी है तो ये 10 सेमी का होना चाहिए। ऐसा हमको आम का बगिया बोल रहा है बनाना संभव है, जिसका एरिया कितना है? जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 800 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, ऐसा हमको बनाना है। तो तुम लोग को हम बस ये बताना चाहते हैं कि लंबाई कैसी होनी चाहिए? चौड़ाई से दोगुनी। अगर मैं चौड़ाई इसका x मान लूँ तो लंबाई क्या आएगी? 2x। इसका दोगुना हो जाएगा ना, x का दोगुना क्या होता है? 2x। तो तुम मान लो, माना आयताकार आम के बगिया की चौड़ाई x मीटर है। माना आयताकार आम के बगिया की चौड़ाई क्या है? x मीटर है। क्लियर होता है? तो लंबाई क्या निकलेगी? 2x। मैंने पहले बता दिया। तो यहाँ पर लिखोगे प्रश्नानुसार में, चूँकि लंबाई चौड़ाई से क्या है बताओ तो? चौड़ाई से दुगुनी है। क्या है? दुगुनी है।
या 2 गुनी है, कुछ भी लिख सकते हो। चूँकि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, इसलिए आयताकार आम के बगिया की लंबाई कितना हो जाएगा, 2x मीटर, है ना भाई। चौड़ाई से हमें 2 गुना लेना है, x का 2 गुना 2x ही होता है। अब यहाँ लिखोगे चूँकि बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। अब बताओ तुम्हारा बगिया कैसा है, आयत के आकार का है। यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि आयताकार है। कैसा है, आयताकार। तो भाई हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है आयत का। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, बराबर 800। लंबाई के जगह तुम 2x को लिखोगे, किसको लिखोगे, गुणे चौड़ाई के जगह बताओ किसको लिखोगे, x को, बराबर में क्या रहेगा, 800। हम 2 से 800 को काट सकते हैं कौ बार में, 400 बार में। कौ बार में, x का x में गुणा कर लो, x स्क्वायर, बराबर में कितना बचा, 400, वर्गमूल लोगे 20 आएगा। x स्क्वायर का वर्गमूल x हो जाएगा, 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 20। तो मैंने x की वैल्यू 20 निकाल दिया, यानी चौड़ाई मेरा कितना निकल गया, 20। यहाँ 20 लिख के 2 से गुणा करोगे तो लंबाई क्या आएगा, 40। तो यहाँ लिखेंगे आयताकार आम के बगिया की लंबाई कितनी निकल रही है बताओ, 40 मीटर। कितनी निकल रही है, कैसे निकल रहा है, x के जगह यहाँ 20 रखो, अब 20 का 2 से गुणा करो तो 20 दूना कितना होगा, 40, तथा चौड़ाई बराबर 20 मीटर। ठीक है। और इसका जब इससे पहले तुमको लिख देना हाँ संभव है। क्या लिख देना, हाँ संभव है। हाँ संभव है तब जाके ये बात को लिखना, पहले लिख देना हाँ संभव है, तब जाकर के ये लिखना अतः आयताकार आम के बगिया की लंबाई 40 मीटर है तथा चौड़ाई 20 मीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में देता है क्या निम्न स्थिति संभव है। क्या दे रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है। कैसा स्थिति, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो नीचे स्थिति को बता रहा है, ठीक है, उम्र से रिलेटेड स्थिति है। कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। कोई 2 मित्र हैं, जब उनकी आयु मतलब उम्र होती है, जब उनकी उम्रों को ऐड करते हो तो 20 साल के निकलता है। कितने साल का, तो यार एक लड़का अगर जो मान लो 1 वर्ष का है तो दूसरा 19 वर्ष का हो सकता है। एक लड़का अगर 2 वर्ष का है तो दूसरा 18 हो सकता है, तभी तो इनका योग करने पे 20 आएगा। अगर एक तुम्हारा 3 साल का है तो दूसरा क्या हो सकता है, 17, 10-10 साल के भी हो सकते हैं। बहुत सी स्थिति निकल सकती है ना। मान लो अभी 4, 16, 5, 15, बहुत सी स्थिति निकल सकता है। तो इनमें से कौन मेरा परफेक्ट है कैसे जान पाएंगे, हम नहीं जान सकते हैं ना। बोलो, एक को मैं 12 बोल दूँ तो एक मेरा क्या निकल जाएगा, 8 साल का। 20 लाने के लिए अनेक स्थितियाँ निकल रही हैं, तो परफेक्ट स्थिति क्या होनी चाहिए। तो हमने ये पहला मित्र है और ये दूसरा मित्र है। मैंने पहला मित्र की उम्र मान लिया x वर्ष, पहले का उम्र क्या मान लिया, तो जो दूसरा मित्र है ना इसका उम्र हमको क्या मानना है। अब जरा ध्यान से देखो दूसरे की उम्र क्या माना जाएगा, यही पे तुम्हें ध्यान देना है। ये बताओ ये 1 साल का है, ये 19 साल कैसे पैदा हो गया, इसका उम्र अगर 1 साल का है तो 19 साल कैसे हो जा रहा है। तो तुम जान रहे हो कि दोनों का उम्र मिला के 20 साल का है। दोनों का उम्र मिला के कितने साल का है, तो जब एक लड़का 1 साल का है तो दूसरा का कितना होगा, 20 में से 1 घटा दो, 19। अगर एक लड़के का उम्र मान लो 2 साल है तो दूसरा का उम्र कैसे पता चल रहा, 20 में से 2 घटा दो, 18। तो यहाँ पर भी तो एक का उम्र पता चल गया है, तो दूसरा बच्चा का उम्र क्या होगा, 20 में से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा बताओ, 20 माइनस x आएगा। कुछ समझ में आए कि नहीं मेरी बातें। अरे यार अगर इसकी उम्र 2 साल है तो ये 18 साल कैसे निकल जा रहा है, 20 में से 2 घटाओगे तभी तो 18 आएगा। अगर ये 3 साल का है तो ये 17 साल कैसे हो जा रहा है, क्योंकि इनको जोड़ने से 20 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो अगर ये 3 साल का है तो ये 17 कब आएगा, 20 में से 3 घटाओगे,
20 में से 3 घटाओगे। तो उसी तरह से अगर ये x साल का है तो दूसरा क्या रहेगा, 20 में से x घटा दोगे, 20 माइनस x। अब इनको जोड़ के देखो, एक x साल का है, एगो 20 माइनस x साल का है, इनको जब जोड़ोगे ना तो x तुम्हारा कट जाएगा और कितने साल का आ जाएगा, 20 साल का आ जाएगा। क्लियर होता है ना। तो हम क्या मानेंगे, पहले मित्र की उम्र x वर्ष और दूसरे की उम्र क्या मानेंगे, 20 माइनस x वर्ष। बस यही। चलो यहाँ पे लिख लो, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष तथा दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष है। क्लियर होती है। अब हम पहुँचेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कहा है उसको देखेंगे। तो प्रश्न में कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। चूँकि 4 वर्ष पूर्व, ये पूर्व लिखे हैं, वो है पूर्ण मत समझ जाना। चलो यहाँ पूर्व लिख दे रहा है अच्छा से। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, बोलो क्या था, 48 था। यही ना क्वेश्चन में बोला है। इसलिए बच्चों पूर्व माने होता है पहले, पूर्व माने क्या होता है। अब हम इनकी उम्र तो यहाँ पे एक का x जान रहा हूँ और दूसरे का क्या जान रहा हूँ, 20 माइनस x। अब 4 साल हमें पहले जाना है, तो 4 साल पहले इसका उम्र क्या होगा, तो इसमें 4 साल घटाओ। मान लो कोई आदमी आज के डेट में 25 साल का है, 4 साल पहले ये कितने साल का होगा, तो 4 इसमें से घटाओगे तभी ना बोलोगे 21 साल का होगा। पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। तो जो भी वर्तमान उम्र है उसमें से हमें 4 साल घटाना पड़ेगा, तब 4 साल पहले का उम्र बता पाओगे। अगर आज के डेट में तुम 15 साल के हो तो 4 साल पहले का उम्र जानना है, तो 15 में से 4 घटाओगे और बोलोगे 11 साल के थे, है ना। तो उसी तरह से आज के डेट में इसका मित्र कितने साल का है, x साल का है, तो 4 साल पहले इसका उम्र क्या रहा होगा, x माइनस 4। और जो दूसरा मित्र है वो आज के डेट में कितने साल का है, 20 माइनस x। अब इसमें से भी तुमको 4 घटाना पड़ेगा, तो 20 में से 4 घटेगा तो बोलो क्या आएगा, 16 माइनस x। क्या आएगा, 16 माइनस x। और इनका जब गुणा होगा ना तो किसके बराबर निकलेगा, 48 के बराबर। यहाँ बीच में गुणे का चिन्ह छिपा है। ये पहले मित्र का उम्र है और ये दूसरे का कब का उम्र है, 4 वर्ष पहले का उम्र है, और इन दोनों का गुणनफल कितना है, 48। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो अब इनका गुणा कर लो। देखो 16 से इस ब्रैकेट में गुणा करो, 16 का x में गुणा करोगे, 16x माइनस 16 चौका 64, माइनस x से x में गुणा करो, माइनस x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस x से माइनस 4 में गुणा करो, प्लस का 4x हो जाएगा, बराबर में क्या दिया है, 48। कोई दिक्कत। 16x में 4x को जोड़ दिया जाए तो 20x बन जाएगा, माइनस में 64 दिया है, माइनस में x स्क्वायर। फिर से देखो 16x और 4x को जोड़ें तो 20x बना, माइनस में 64 माइनस में x स्क्वायर, बराबर में क्या है, 48 है। ये जो तीनों पद हैं, तीनों पदों को बराबर के उधर लेकर जाओ, इसको भी तीनों को बराबर के उधर ले जाओ। माइनस x स्क्वायर जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस x स्क्वायर बन जाएगा। ये 20x जब उधर जाएगा तो माइनस 20x बन जाएगा। ये माइनस 64 जब उधर जाएगा प्लस 64 बन जाएगा। कोई दिक्कत। अब पहले से उधर कौन है, प्लस 48, इसके आगे प्लस है, कौन है, प्लस 48। इधर कोई बचा है, जब सब लोग उधर चले गए तो इधर 0 बचा है। क्या बचा है, तो इधर 0 बचा है, मैं वहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस, इन दोनों को जोड़ लो, 8 4 12, 6 4 10 1 11, यानी कि 112 आ रहा है। इसका फैक्टर हम देखेंगे करना संभव है कि नहीं, पहले फैक्टर करो। 112 को ऐसे 2 भागों में बांटो कि गुणा करने पे 112 आवे और जोड़ने पे क्या आवे, 20। चलो 112 का यहाँ फैक्टर करो, 2 से काट दो, 56 होगा कि नहीं होगा, फिर 2 से काट दो बाबू, 28 होगा, फिर 2 से काट दो, 14 होगा, बोलो, फिर 2 से काट दो, 7 होगा,
फिर 7 से काटोगे फाइनल कट जाएगा। सही है कि नहीं है? अब बताओ 2 में 2 का गुणा करें तो क्या आएगा? 4 आएगा। 2 दूनी 4 सते कितना हो जाएगा? 28। ये तो दोनों का गुणा कर 4 आ रहा है। 2 दूनी 4 सते कितना हो जाएगा? 28। 28 में 4 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 20 आएगा? नहीं आएगा। चलो इसको भी सेट करो। 4 दूनी कितना बना? 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना बना? 8 बना। और ये 7 दूनी क्या बना? 14। ये बना 14 और ये बना 8। 14 8 को जोड़ने से क्या 20 आएगा? यार इसका फैक्टर संभव नहीं है। इसका फैक्टर संभव है? बोलो जल्दी। संभव है। जब इसका फैक्टर संभव नहीं है तो हम मित्रों की आयु को ज्ञात करना संभव नहीं समझेंगे, अर्थात इनका उम्र ज्ञात नहीं किया जा सकता है ना। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि द्विघात समीकरण का गुणनखंड संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए मित्रों की आयु ज्ञात करना संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसका फैक्टर बच्चों हो नहीं पाएगा, ठीक है। और हम सिद्धाचार्य विधि का प्रयोग यहाँ नहीं कर सकते हैं, न तो पूर्ण वर्ग का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो उम्र होती है ना वो पूरा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे हो सकती है। ये नहीं कि 1.1 साल का है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर आपका होगा यही। माइनस में किसी का उम्र होगा? कौन आदमी है यार जो 0 साल से भी छोटा होगा? ऐसा भी कोई है? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये बताओ पार्क कैसा है? पार्क आयत के आकार का है, तभी तो लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है। क्या वर्गाकार पार्क की भी लंबाई और चौड़ाई होती है? वर्गाकार पार्क की हर एक साइड बराबर होती है, उसे हम लंबाई ही बोल सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई उसके क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर की एक पार्क को बनाना संभव है। चलो ये बताओ पार्क का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? पार्क का परिमाप होता क्या है? अगर वर्ग के आकार का परिमाप है, ध्यान से देखो, तो इसके चारों भुजाओं को जोड़ा जाता है। अगर ये x है तो सब के सब x होगा, क्लियर है। और इन चारों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 4x आएगा। इसका परिमाप क्या आ जाएगा? लेकिन यार लंबाई और चौड़ाई तो सेम मिल रही है, तो हमारा जो पार्क है ना वो वर्ग के आकार का नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आयत के आकार का। कैसा होना चाहिए बोलो? तो अगर इसकी लंबाई तुम x मानते हो तो चौड़ाई क्या निकलेगा? तो ये भी y निकलेगा, ये भी क्या निकलेगा? और इसका परिमाप निकालना है तो इन चारों को जोड़ोगे तो बताओ कौ गो x मिलेगा? 2 गो। कौ गो y मिलेगा? 2y। और इनको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 2x प्लस 2y मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं तो बोलो क्या बचेगा? x प्लस वाई। 2 कॉमन निकाल दे तो क्या बचेगा? तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2x प्लस वाई। x है लंबाई, x क्या है? और y क्या है? तो फार्मूला लिख लो ना, 2 पोस्ट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या है? आयत के परिमाप का सूत्र है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख लिया, माना आयताकार पार्क की लंबाई x मीटर है। माना आयताकार पार्क की लंबाई कितनी है? अब देखो तुम्हारे क्वेश्चन में बोला है ना इसका परिमाप कितना है? 80। इसका परिमाप कितना है? 80। अब बताओ 2 से हम 80 को काटें तो कौ बार में कटेगा? और तुम लंबाई क्या माने हो? तो यहाँ लंबाई की जगह x लिखोगे, प्लस में क्या लिखोगे? चौड़ाई, बराबर में क्या लिखोगे? अब चौड़ाई निकालना है तो इस x को कहाँ ले जाओगे? उस साइड। तो बताओ चौड़ाई इसका क्या निकलेगा? 40 माइनस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो यहाँ प्रश्नानुसार में लिखो, प्रश्नानुसार चूँकि इसका परिमाप 80 मीटर है। इसका परिमाप कितना है? 80 मीटर है, ठीक है। इसको हटा दो। क्योंकि इसका परिमाप 80 मीटर है इसलिए पार्क की चौड़ाई क्या निकलेगी? बताओ पार्क की चौड़ाई मैंने यहाँ पे क्या निकाला है जी, इसलिए पार्क की चौड़ाई
पार्क की जो चौड़ाई निकलेगी वह निकलेगी 40 माइनस x मीटर। क्लियर होता है? हमने लंबाई भी निकाल लिया, चौड़ाई भी। अब इनका क्षेत्रफल कितना बताया है बच्चों? 400। लिख लो, चूँकि पार्क का क्षेत्रफल कितना बताया क्वेश्चन को देखो, 400 मीटर स्क्वायर। कितना बताया है? 400 मीटर स्क्वायर। इसलिए पार्क के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर में कितना है? 400। लंबाई बताओ हमने क्या माना है? x को गुणे चौड़ाई तुमने क्या निकाला है? 40 माइनस x, बराबर में कितना है? 400। x का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर लो। x का 40 में करोगे 40 से x का x में करोगे x स्क्वायर, बराबर का है 400। ठीक है, बोलो इतना समझ में आ रही है? अब इन दोनों लोगों को बराबर को उधर ले जाओ। माइनस एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। ये 40x उधर जाएगा, प्लस चिन्ह में है, उधर जाके किस में बनेगा? माइनस में बनेगा। और ये तो पहले से इधर है, किस चिन्ह में है? प्लस में। प्लस का 400, बराबर में क्या बचा? जब ये दोनों उधर चले गए तो बराबर में मेरे पास 0 बचा। अब इसका हम फैक्टर देखेंगे कि 400 को हम दो भागों में इस तरह से बांटें कि गुणा करने पे क्या आवे 400, जोड़ने पे क्या आवे 40 आवे। तो हम 400 को दो भागों में लिखेंगे 20 गुणा 20। 20 में 20 का गुणा करोगे तो 40 आएगा, 400 आएगा। अब 20 में 20 को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 40। तो हमें लिख देना है x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20, बगल में बच्चों x प्लस का 400 बराबर 0। कोई दिक्कत? बोलो। ऐसे इसका फैक्टर तुम करोगे, ठीक है। इसे तुम x माइनस 20 के होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। इसे तुम क्या लिख सकते हो? इसको हटा दो, इसको तुम लिख सकते हो x माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर 0। x माइनस 20 के होल स्क्वायर पर तोड़ोगे ना तो यही आएगा। तोड़ने पर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ोगे ना तो यही आएगा। फैक्टर करोगे तभी x माइनस 20 आएगा, ठीक है। 2 को x माइनस 20 आएगा। तो बताओ x माइनस 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर क्या होगा? खत्म हो जाएगा। x माइनस 20 के होल स्क्वायर है, जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर इसका खत्म हो जाएगा। और 0 का वर्गमूल निकालोगे तो बताओ क्या आएगा? 0। 20 को उधर भेज दो, x बराबर कितना आ गया? 20 मीटर। यानी कि इसकी लंबाई है बच्चों 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। अब यहाँ लिखो पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई बराबर, पार्क की चौड़ाई कैसे निकालोगे? 40 माइनस x का मान 20 निकाले हो, घटाओगे 40 में से 20 तो कितना आएगा? अब एक बात बताओ, लंबाई भी 20 आ रही है, चौड़ाई भी 20 आ रही है, दोनों के दोनों सेम आ रहा है, तो वर्गाकार हो गया। कैसा हो गया? वर्गाकार। तो लिखोगे कि आयताकार पार्क बनाना संभव नहीं है। क्या लिखोगे? चूंकि इनका लंबाई और चौड़ाई समान है, लंबाई और चौड़ाई समान है, इसलिए आयताकार पार्क बनाना संभव नहीं है। कैसा पार्क बनाना संभव है बता सकते हो? वर्गाकार पार्क बनाना संभव है। कैसा पार्क बनाना संभव है? हाँ, आयताकार नहीं संभव है, वर्गाकार संभव है। ठीक है, नोट कर लो।